हमारी आज की कहानी है 7। तनिषा और रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, जहां रोहन एक वेब डिज़ाइनर था और उसकी पत्नी तनिषा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उन दोनों का एक 5 साल का बच्चा भी था, अंशु। तनिषा और रोहन के ऑफिस जाने के बाद अंशु को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी पर थी। रोहन की माँ अपने बेटे बहू को बहुत सपोर्ट करती थी, इसलिए उन्होंने अपने पोते अंशु को खिलाने पिलाने से लेकर स्कूल के लिए तैयार करना, बस स्टॉप तक ले जाना सारी जिम्मेदारियां बड़े ही प्यार से संभाल रखी थीं। तनिषा रोहन की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। दोनों साथ ऑफिस जाते, वापस आकर अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताते। पर एक दिन अचानक बाथरूम में रोहन की माँ का पैर फिसल जाता है और उनकी कमर में फ्रैक्चर हो जाता है और वह बिस्तर पर आ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में अंशु की देखभाल करना तो दूर, उन्हें तो खुद ही हर वक्त किसी के देख रेख की ज़रूरत पड़ गई थी। ऐसे में तनिषा और रोहन के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी कि अब आखिर घर और ऑफिस एक साथ कैसे संभाले जाएं। क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तनिषा ने अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछकर किसी केयर टेकर की तलाश की, पर इतनी जल्दी में सब कुछ संभालने के लिए कोई नहीं मिला। लेकिन कोई इंतजाम न होता देखकर एक दिन तो तनिषा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और दूसरे दिन रोहन ने छुट्टी लेकर दोनों का ख्याल रखा। इस तरह 2 दिन तो निकल गए, पर आगे और दिन कैसे मैनेज होंगे, इसकी चिंता दोनों को खाई जा रही थी। इसी बीच रोहन की ताई जी, जो कि उसी शहर में रहती थी, उसकी माँ का हालचाल लेने आई। रोहन और उसकी ताई जी अंदर माँ के कमरे में ही बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उसकी ताई जी ने कहा, अरे बेटा रोहन, बहू को समझना चाहिए, बच्चा छोटा है। इतने दिनों तक तुम्हारी माँ ने जिम्मेदारी संभाल रखी थी, लेकिन अब तो तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं। यह तो बेचारी खुद ही बिस्तर पर आ गई। अब घर की इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच औरत को अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि ऑफिस की तरफ। उससे बोल कि वो जॉब छोड़ दे और सब संभाल ले। अब तो यही एक रास्ता दिखता है मुझे। जब वो यह सब बोल रही थी, तभी तनिषा कमरे में चाय लेकर आ रही थी। उसने ताई जी की सारी बातें सुन ली। इससे पहले कि तनिषा उन दोनों के सामने चाय लेकर के आती, रोहन ने कहा, क्यों ताई जी, तनिषा ही जिम्मेदारियां क्यों संभाले? औरत है इसलिए? मेरा भी तो परिवार है ये, मैं भी तो जॉब छोड़ सकता हूँ ना, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। रोहन के मुंह से ये बात सुनकर तनिषा का दिल सुकून से भर गया। उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसका पति न केवल उसके करियर को सपोर्ट करता है, बल्कि उसके लिए आवाज़ भी उठाता है। अब तनिषा ने मुस्कुराकर रोहन के सामने चाय रखी और बोली कि हम में से किसी को भी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन तुम घर पर बैठकर घर और ऑफिस संभालना और एक दिन मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और इस तरह हम साथ साथ चलकर सब संभाल लेंगे। और मैं कौन सा जीजी सारी उम्र बिस्तर पर ही पड़ी रहूँगी। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर से अपने अंशों की देखभाल कर लूँगी, रोहन की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। उन लोगों की बातें सुनकर ताई जी भी निरुत्तर हो गई। तनिषा और रोहन दोनों ने बारी बारी से वर्क फ्रॉम होम लेकर घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियों को संभाला और माँ की देखभाल भी की। और जब कुछ दिनों के बाद रोहन की माँ पूरी तरह से ठीक हो गई, तो उन्होंने फिर से अपने पोते की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।